वो गैर राजनीतिक व्यक्ति है अनुज शर्मा जी। और रही बात, जैसे आप अनुज शर्मा जी के बारे में बता रहे हैं, वो क्षेत्रीय आदमी है। आज छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीयता का मुद्दा बहुत तेजी से हावी हो चुका है, तो जो क्षेत्रीय दल का है ही नहीं, तो मेरे को नहीं लगता कि जनता उनको वोट करेगी। तो अनुज शर्मा जो कहते हैं वो गलत कहते हैं। पिक्चर लाइफ एक अलग होता है, वो सब जो आपके पिक्चर देखने वाले हैं, जो आम जनता है, वो सब समझते हैं कि जो मतलब पिक्चरों में दिखाया जाता है वो रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता है। तो पैराशूट लैंडिंग है, बीजेपी द्वारा पैराशूट लैंडिंग की तरह जिस तरह से यहाँ पे बीजेपी कैंडिडेट को टिकट दिया गया है, उस बारे में क्या कहेंगे? बीजेपी ऐसे है कि कभी कोनो भी आदमी ने ठग फुसारी करके अपन पार्टी में जोड़े लेते। अनुज शर्मा और छाया वर्मा को आप किस तरह से देखते हैं दोनों को चुनाव में? देख, अनुज शर्मा जो है अभिनेता है वह, और नेता और अभिनेता में बहुत फर्क होते हैं। धरसीवां विधानसभा क्षेत्र पूरा कांग्रेस में है, क्योंकि बीजेपी के जो पैराशूट प्रत्याशी है अनुज शर्मा जी, वो भाटापारा से बिलोंग करते हैं, और हमारे जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं छाया वर्मा जी, ये धरसीवां विधानसभा क्षेत्र की बेटी है। अनुज शर्मा जो है राजनीति की सीढ़ी में पहला कदम है, जबकि हमारी कांग्रेस के प्रत्याशी छाया वर्मा जी जो है लगभग 30-35 वर्षों से राजनीतिक क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, जो छोटे से लेकर सर्वोच्च सदन तक के पद में रह चुके हैं। बीजेपी से अनुज शर्मा को टिकट मिला हुआ है और कांग्रेस पार्टी से छाया वर्मा जी को मिला, दोनों में किस तरह का अंतर देखते हैं? अनुज शर्मा एक बाहरी प्रत्याशी है, उनको यहाँ की जनता बिल्कुल पसंद नहीं कर रही है, और पूरा जन समर्थन और जन आशीर्वाद छाया दीदी के साथ में है। कितनी सीटों पे इस बार कांग्रेस पार्टी जीतेगी? अब की बार बिल्कुल 75 के पार। इस समय हम खरोरा में आए हुए हैं और हमारे पीछे देख सकते हैं कितनी भीड़ है, और यहाँ की जनता से हम पूछेंगे चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों में क्या है। सर, अपना नाम है? मैं सौरभ मिश्रा। सर, चुनाव को किस माहौल से देख रहे हैं? चुनाव को चुनावी माहौल से ही देख रहे हैं, पर हमारे यहाँ पे जो अभी स्थिति है वो जो छत्तीसगढ़ की पूर्व सभी वर्तमान सरकार जो है किसाना सरकार हमारी बोलनी चाहिए, उसके पक्ष में जबरदस्त माहौल हमको देखने आ रहा है। अभी धान कटाई का सीजन चल रहा है, किसान जो है वो अपने खेतों में व्यस्त हैं। कल से हमारे यहाँ पे कल छत्तीसगढ़ का राज्य निर्माण का दिवस भी है, और साथ ही हमारे यहाँ का कल से धान खरीदी की तैयार मतलब शुरुआत हो रही है। तो किसानों में बहुत ज़्यादा उत्साह है। पिछले चुनाव के समय जैसे कर्जा माफ़ी हुआ था, वैसे इस बार भी भूपेश बघेल जी ने कर्जा माफ़ी की घोषणा कर दी है। ऋण माफ़ी के साथ साथ में 3000 रुपये में अगले साल से धान की खरीदी की कर दी है। उसके साथ में जो इलाज का पैसा 5 लाख था उसको 10 लाख कर दिया है। गैस सिलेंडर को 500 रुपये कर दिया है। इसलिए हमारे पास बहुत सारी जो योजनाएं हैं जिसको लेके हम जनता के बीच में जा सकते हैं, किसानों के बीच में जा सकते हैं, और कांग्रेस के पक्ष में वातावरण बना सकते हैं। सर, कांग्रेस के 5 साल किस तरह से देखते हैं छत्तीसगढ़ में? ये अभूतपूर्व 5 साल रहा है। पहली बार छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़िया पहचान मिली है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को पहचान मिली है, छत्तीसगढ़ की लोक कला, संस्कृति, भाषा, विचार, इसको एक ना सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पहचान मिली है वो अभी हमारे ये कांग्रेस सरकार के द्वारा मिली है। तो मैं तो ये कहूँगा कि इसके बाद चूंकि तुरंत बना था, उस समय मात्र 3 साल कांग्रेस को मिला था, एक बहुत नया समय था, और उसके बाद के विगत 15 वर्ष भाजपा के कुशासन में चले गए, और उसमें छत्तीसगढ़ अपनी पहचान खो चुकी थी। तो ये जो हमारा पिछला 5 साल रहा है, ये एक छत्तीसगढ़ को पहचान दिलाने वाला, किसानों को मजबूत करने वाला, किसानों की सरकार छत्तीसगढ़ सरकार कही जाती है। तो इसको मैं पिछले 5 साल को किसानों के लिए सरकार बोला जाएगा, छत्तीसगढ़ की सरकार कही जाएगी। सर, जिस तरह से देखा जा रहा है कि केंद्र सरकार महंगाई पे महंगाई की जा रही है, उस बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, जिस तरह केंद्र के द्वारा महंगाई से महंगाई जो एक मुद्रास्फीति की दर कम हो गई थी, पूरे भारत में महंगाई चल रही थी, उस समय भी कोरोना काल के समय भी हमारे छत्तीसगढ़ में लोगों की एक बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति रही है। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण रहा है हमारे किसान जो समृद्ध हुए। किसान समृद्ध हुए, उनके पास में उनको एक उनके फसल का वाजिब दाम मिला, उनके खेतों उनके जेब में पैसा आया। वो पैसा फिर वो निश्चित तौर पर धीरे धीरे दुकानदारों के पास में, ऑटोमोबाइल्स में, ज्वेलरी में, मकान बनाने में, शादी ब्याह में, किसान अपने पास पैसा रखता नहीं, किसान पैसे को खर्च करता है। तो वो पैसा फिर मार्केट में भी गया, मार्केट में जाने से व्यापारियों के पास भी पैसा पहुंचा। तो जैसे भूपेश बघेल जी ने कहा था कि किसानों के जेब में पैसा आता है तो वो पैसा व्यापारियों के पास पहुंचता है, और किसान उससे आर्थिक लाभ अपना संतुष्टि करते हैं। तो ये स्थिति जो बन रही है, निश्चित तौर पर मैं मानूंगा कि अभी वर्तमान में हमारी जो छत्तीसगढ़ की सरकार है, पूरे भारत में सबसे अच्छी सरकार है, जो जन शासन और सुशासन के लिए पहचान बनानी चाहिए, वो वाली शासन है। सर, धरसीवा में एक नया चेहरा भी दिया गया है बीजेपी से, उन बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, वो गैर राजनीतिक व्यक्ति है अनुज शर्मा जी।
उनका अभी तक के राजनीति में कोई नया चीज शुरू, हर किसी के घर कभी न कभी शुरुआत होती है, तभी उनकी वो शुरुआत है। जबकि हमारे जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वो छत्तीसगढ़ की पहचान पूरे भारत स्तर में दिला चुकी है। राज्यसभा में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कर चुकी है, धरसींवा क्षेत्र की बेटी है और इस क्षेत्र से वो पूर्व में जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत की अध्यक्ष रही हैं, इसलिए गाँव-गाँव की लोग उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। तो दोनों के बीच में तुलना वास्तव में थोड़ा सा कठिन काम है, बट ठीक है, उनका भी अनुज शर्मा जी का भी स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है। धरसींवा की जनता किनके साथ है? निश्चित तौर पे भूपेश बघेल के साथ, कांग्रेस सरकार के साथ, छाया वर्मा के साथ, क्योंकि धरसींवा की जनता जो है मैक्सिमम किसानों की से जनसंख्या इसमें बहुत ज़्यादा है। हर कोई कहीं ना कहीं से किसानों से जुड़ा हुआ है और किसान जो है वो पूरे के पूरे अभी कांग्रेस शासन के साथ में, भूपेश बघेल के साथ में है और उसका फायदा निश्चित तौर पे आगामी चुनाव में भी मिलेगा, कांग्रेस प्रत्याशी को मिलेगा। कांग्रेस पार्टी तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ पीछे भीड़ है और कितने उत्साह से वो बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पे आने वाली है और भूपेश बघेल की जो काम है, उनकी योजना से लोग बहुत प्रभावित हैं और इस बार भी 90 सीटों का विधानसभा चल रहे हैं। हम पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहता हूं कि माने विधानसभा जो है माने 90 सीट में बिल्कुल 80 सीट जरूर आएगी, समझिए ना। और उसके बाद क्या है कि अपना विधानसभा जो है बिल्कुल जीतेगी, छाया दीदी पक्का, निश्चित है मेरे। सर मतलब बीजेपी और कांग्रेस के बीच में 15 साल जो है, कांग्रेस के 5 साल और बीजेपी के 15 साल, उसको किस तरह से देखते हैं? माने 15 साल जो काम किया है बीजेपी, वो सही सलामत किसानों को काम नहीं किया है इसने, और किसानों को जो वायदा किया था आज तक नहीं निभाया है, अब ना निभाएगा वो, यही मेरे बात है। किसानों का कर्जा फिर से माफ, यही है कांग्रेस की पहचान। भूपेश बघेल इस तरह से मतलब कांग्रेस के कर्जा फिर से माफ करेंगे, बोलो क्या कहेंगे? माने भूपेश बघेल जो है कर्जा का माफ जरूर करेंगे, जीतने से बाद में पूरा ओके होगा। हाँ, यही हमसे निवेदन है बस। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों में उत्साह है कांग्रेस पार्टी को लेकर। हम धरसींवा विधानसभा में यहाँ, मैं पुनीत वर्मा बोल रहा हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ 100 बात की एक बात कि कोई भी सरकार जो मजदूर से मजदूर और किसान के करीब है वो कांग्रेस सरकार है। इससे बड़ा कुछ नहीं है। जो भूमि से, जो जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है, किसान है, उनके बारे में जो सोचता है उससे बड़ा पार्टी कोई नहीं हो सकता। और इसके बारे में कांग्रेस सरकार ही है। हमारी जो राहुल गांधी जी है, सोनिया गांधी जी है, भूपेश बघेल जी है, वो छोटे छोटे मजदूर और किसानों के लिए जो उसकी जो जमीन से जुड़ी और जो उसके आत्मसम्मान और जीविकोपार्जन के लिए जो सोच रहे हैं, उससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है। बाकी लोग तो जैसे केंद्र में बैठे हैं वो टाटा बिरला बड़ा बड़ा उद्योग करते हैं, लेकिन जो आदमी जिसका रोजी रोटी चल रहा है उसके बारे में जो नहीं सोच रहा है ना, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसी कारण हमारे खासकर छत्तीसगढ़ के लिए तो कांग्रेस सरकार से अच्छा कोई सरकार नहीं है। सर आप क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी के 5 साल? कांग्रेस पार्टी के 5 साल के बारे में यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हर क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, है ना, आपका स्वामी आत्मानंद स्कूल खोल दिए, आपके बहुत सारे जो आपके मतलब मेडिकल कॉलेज की स्थापना की है ना। पहले आप भारत जो अपने देश में जितने भी नीट कॉलेज हैं, जैसे आपका मान लो 600 से ऊपर वहां पर जो अंक आता है उनको नियुक्ति मिलती है, तो हमारी छत्तीसगढ़ में आज 550 और 535 वाले का भी सिलेक्शन हो जाता है। तो ये हमारी छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार की देन है। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार राजस्थान के कोटा में मेडिकल कॉलेज के बच्चों के लिए छात्रावास की सुविधा दे रही है, तो वो आपका मेडिकल क्षेत्र में भी अच्छे तरीके से काम कर रही है। स्वामी आत्मानंद स्कूल बना के आज अंग्रेजी माध्यम से एक किसान के छोटे वर्ग के बच्चे को इंग्लिश मीडियम की शिक्षा देने का भी काम भूपेश सरकार कर रही है। और रही किसानों की कर्जा माफ करने की स्थिति, तो मैं आपको बता दूं कि मैं एक किसान हूं और किसान घर से मेरी पैदाइश हुई है, मैं किसानी कार्य करता हूं। आज वो कर्जा मुक्ति से आज हम किसान मतलब समृद्ध हुए हैं। आज हमारे बच्चे जो पहले ऐसा लगता था कि गांव के स्कूल तक ही सीमित रह पाएंगे, आज हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये हमारी कांग्रेस सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है ना। और रही बात जैसे आप अनुज शर्मा जी के बारे में बता रहे हैं, वो क्षेत्रीय आदमी नहीं है। आज छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीयता का मुद्दा बहुत तेजी से हावी हो चुका है, तो जो क्षेत्रीय दल का है ही नहीं, तो मेरे को नहीं लगता कि जनता उनको वोट करेगी। धन्यवाद। सर मेरा एक सवाल ये भी है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से किसानों को मुद्दों को लेकर हमेशा सामने आती रही और इस बार भी बोला गया कि कर्जा माफ,
जी, उस बारे में क्या कहेंगे? कर्जा माफ अगर करती है हमारी सरकार फिर से, तो किसानों की आय जो मोदी जी की सरकार थी, जो बोलते थे कि सन 2021-22 तक हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, तो हम कहते हैं कि हमारी सरकार, छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार, किसानों की आय को वो चौगुनी कर देगी। ये 5 साल में कर्जा माफ, और उनका जो घोषणा पत्र के अनुसार जो 3600 रुपए बोले हैं कि ये 5 साल के आखिरी तक हमको 3600 रुपए का मिलेगा, तो हमारी किसानों की आय ये चौगुनी होगी। जो वो दुगनी नहीं कर सकी, आज हमारी छत्तीसगढ़ सरकार उसको चौगुनी करेगी। सर, बीजेपी से अनुज शर्मा जो चुनाव लड़ रहे हैं वो लगातार ये चीज बोल रहे हैं कि धरसीवा में ज्यादातर शराब है और यहाँ पे मतलब आए दिन मतलब चाकूबाजी, गुंडागर्दी, ये सब। उस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, शराबबंदी जो मुद्दा वो बीजेपी सरकार करती थी, है ना, आज उनके पास घोषणा पत्र में भी शराबबंदी के मामले में कुछ नहीं है। रमन सिंह जी जो आपके पूर्व मुख्यमंत्री जी थे, वो प्राइवेट ठेका से उसको गवर्नमेंट ठेका कर दिए, है ना। उन्हीं ने, जैसे पहले एक प्रतिबंध था कि आप मतलब जैसे इंग्लिश भट्टी में जाओ, इसमें पौवा बोलते हैं, 4 पौवा और 1 बियर जो अपने केंद्र सरकार का निर्धारण था, उसको आदमी एक रख सकता था। लेकिन रमन सिंह ने उसको 16 क्वार्टर करके हमारी शराब को तो खुद छत्तीसगढ़ सरकार में रमन सिंह जी ने डाला है। तो अनुज शर्मा जो कहते हैं वो गलत कहते हैं। और रही चाकूबाजी और गुंडागर्दी का जो सवाल है, तो खौरा क्षेत्र में इस प्रकार की कोई घटनाएं नहीं होती है। हमारी जो टीआई है वो आपके रायपुर जो जिला है उसमें सबसे ज्यादा शराब का, अवैध शराब का प्रकरण हमारे मतलब खरवा थाना के द्वारा हुआ है। आप वहां जाके रिकॉर्ड दे सकते हैं कि खरवा थाना में सबसे ज्यादा शराबबंदी के ऊपर कार्रवाई की गई है। सर, मतलब ये देखा जा रहा है कि अनुज शर्मा का यहाँ पे जिस तरह से खरोरा में दौरा कर रहे हैं, उस बारे में क्या कहेंगे कि उनका मतलब किस तरह से जन आधार, क्योंकि पिक्चरों में पर्दे में दिखाई देते थे, लेकिन रियल लाइफ में देखिए सर, पिक्चर लाइफ एक अलग होता है। वो सब जो आपके पिक्चर देखने वाले हैं, जो आम जनता है, वो सब समझते हैं कि जो मतलब पिक्चरों में जो दिखाया जाता है वो रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता है। ठीक है, वो एक चेहरा है ना, फिल्मी हीरो है, चौखुटी हीरो है, उनके प्रति थोड़ा सा आकर्षण है, युवा में उनका थोड़ा सा क्रेज है, लेकिन वो क्रेज वोट में कितना तब्दील होता है ये तो जनता बताएगी। रियल लाइफ में क्या है? रियल लाइफ में सर वो क्षेत्र के नेता नहीं है। नेता तो मतलब वो है ही, राजनीतिक पार्टी के तो है ही नहीं वो, है ना। क्षेत्र से उनको वोट की उम्मीद शायद राजनीतिक दल के हैसियत से उनको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उनका बीजेपी वाले स्वयं विरोध कर रहे हैं कि क्षेत्रीय आदमी है, ये कोई राजनीतिक दल से मतलब शामिल ही नहीं थे वो। मतलब अंदरूनी बीजेपी द्वारा ये कहा जा रहा है कि क्षेत्रीय मतलब ये जो आ रहे हैं इस तरह से, और पैराशूट लैंडिंग जिस तरह से हो रहा है उस तरह के नहीं है करके इस तरह से आप कह रहे हैं। जी नहीं, पैराशूट लैंडिंग है, मतलब बीजेपी के खुद कार्यकर्ता उनका विरोध कर रहे हैं। तो जब विरोधी मतलब बीजेपी के कार्यकर्ता ही जब उनका विरोध कर रहे हैं, तो आप हम कैसे कह सकते हैं कि उनको इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का वोट में वृद्धि या किसी चीज की संभावना दिखती है। कांग्रेस के जो है आम जो जनता है, वो तो भूपेश बघेल जी की सरकार के, और हमारी जो छाया वर्मा जी है, जो हमारी जो प्रत्याशी है, वो हमारी धरसीवा क्षेत्र की बेटी है ना, उनका मायका भी यही है। वो हमारे क्षेत्र के लिए नहीं है, छत्तीसगढ़ी भाषा को राज्यसभा में रख सकी है, एक बड़ा चेहरा है। तो उनको पब्लिक को, आम जनता उनका महत्व समझ रही है कि छाया वर्मा जी के हमारे विधायक धरसीवा विधानसभा में अगर विधायक बनती है तो हमारे क्षेत्र का कितना विकास होगा, कि वो अनुज शर्मा अगर जीतते हैं तो उनसे कितना विकास होता है। ये क्षेत्र की जनता जानती है कि छाया वर्मा जी के साथ हम रहते हैं, तो हमको हमारे क्षेत्र के विकास के लिए उनसे बेहतर कोई विधायक नहीं मिल सकता, ना कि मतलब अनुज शर्मा के हिसाब से। हम आपसे भी पूछ लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी के 5 साल? 5 साल बहुत बेहतर रहे हवे। हमारे भूपेश बघेल जी जो नरवा गरवा घुरवा बारी और बहुत सारा योजना निकाले हवे, जिमा हर किसान, हर मजदूर, व्यापारी भाई सब खुश हवे। और अभी आने वाला चुनाव में भी कांग्रेस बहुत अच्छा से वो कांग्रेस सरकार बनावत हवे, फिर से कांग्रेस सरकार बनी, इमा कोई दो मत की बात नहीं है। बीजेपी द्वारा पैराशूट लैंडिंग की तरह जिस तरह से यहाँ पे बीजेपी कैंडिडेट को टिकट दिया गया है, उस बारे में क्या कहेंगे? बीजेपी ऐसे है कि कभी कोनो भी आदमी ला ठग फुसारी करके अपन पार्टी में जोड़ लेते। अभी देखे पर कई ठो विधानसभा में देखे मिले हवा कि कोनो भी बड़े नेता मन ला, कांग्रेसी मन ला भी ठग फुसारी करके तोरा टिकट देबो, ऐसे करबो ऐसे करबो ऐसे करके बुला लेते, लेकिन ओकर से भी छल करते, कपट करते, जेकर से बहुत सारे कार्यकर्ता मन विरोध भी करे हवा। और बीजेपी वाला के काम है उसने हरे। अनुज शर्मा और छाया वर्मा को आप किस तरह से देखते हैं दोनों को चुनाव में? देख, अनुज शर्मा जो हवा है एक नेता हरे वो, अभिनेता हरे वो,
और नेता अब नेता में बहुत फर्क होते है ना। और हमार छाया दीदी जो हवा है वो राजनीति से परिपक्व हवा है और बहुत सारा ज्ञान है होला राजनीति के क्षेत्र में। और हमार जो अनुज शर्मा जो हवा है अभी नया हरे समाज के राजनीतिक क्षेत्र में पहली कदम रखा हुआ है और खैर ओकर प्रयास तो हवा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे पहली सीढ़ी रखे है राजनीति में तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपन देखो अपन चला था समाज की राजनीति में। कांग्रेस पार्टी इस बार कितने वोटों से जीतेगी धरसीवा में? धरसीवा में भी 40-50 हजार वोट से अपन जीतने वाला हमारा भी कांग्रेस छाया दीदी। ठीक, तो अब देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे उत्साह है कांग्रेस पार्टी को लेके। चर्चा है कि इस बार कांग्रेस पार्टी पहले से भी अधिक बहुमत से आएगी, 45-47 हजार इस तरह से आंकड़े लोग दे रहे हैं और बता रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको आगे भी अभी और भी जानकारी देंगे, अभी और भी लोगों से मिलेंगे और उनसे चर्चा करेंगे। बने रहिए सिटी 2020 न्यूज के साथ। सर क्या कहना चाहेंगे आप? अभी तो धरसीवा विधानसभा क्षेत्र पूरा कांग्रेस में है, क्योंकि बीजेपी के जो पैरासूट प्रत्याशी अनुज शर्मा जी वो भाटापारा से बिलोंग करते हैं और हमारे जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं छाया वर्मा जी ये धरसीवा विधानसभा क्षेत्र की बेटी हैं। यहाँ से उनका राजनीतिक पृष्ठभूमि यहीं से शुरुआत हुआ है। शुरू में जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, उसके बाद फिर देश के सर्वोच्च सदन राज्यसभा का सांसद सदस्य रह चुके हैं, जो लगातार प्रदेश हित में गरीब किसान मजदूर के मुद्दों को लेकर सदन में जो है तर्क संगत बात रखकर भाजपा वालों की बोलती बंद कर चुका है। यानी कहा जाए कि अनुज शर्मा जो है राजनीति की सीढ़ी में पहला कदम है, जबकि हमारी कांग्रेस के प्रत्याशी छाया वर्मा जी जो है लगभग 30-35 वर्षों से राजनीतिक क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, जो छोटे से लेकर सर्वोच्च सदन तक के पद में रह चुके हैं। सर कांग्रेस पार्टी लगातार घोषणा कर रही है कि अभी सिलेंडर के दाम भी कम हो जाएंगे और किसानों का कर्जा माफ फिर से होगा, तो उस बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, हमारी प्रदेश की भूपेश सरकार जो है किसानों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं को हित में रखकर योजनाएं बनाती हैं और उनका क्रियान्वयन जो है जमीनी स्तर पर करती हैं। अभी जो है गैस सिलेंडर का जो है 500 रुपये में कांग्रेस सरकार के आने पर देंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे, बिजली बिल में छूट है, जो किसान न्याय योजना है उसमें किसानों को सम्मानजनक जो है मुआवजा दे रहे हैं किस्त के रूप में। जो भूमिहीन मजदूर हैं उन लोगों को 7,000 देते थे, अभी 10,000 देंगे। तो ये जो सारी योजनाएं जो हैं किसानों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं, सब व्यापारियों, कर्मचारियों, सभी के पूरा प्रदेश के 3.25 करोड़ लोगों को के हित के लिए जो है सोचकर सरकार जो है हमारी भूपेश सरकार जो है योजना बनाए हैं और अभी जो है घोषणा भी किए हैं और जैसी सरकार बनेगा उन सभी घोषणाओं का जमीनी स्तर में अमल भी होगा। कांग्रेस पार्टी धरसीवा से कितने लीड करेगी? अभी तो धरसीवा विधानसभा क्षेत्र जो है लगभग कांग्रेस में है और मैं पूरा दावा के साथ कह रहा हूं कि हमारी कांग्रेस की लोकप्रिय प्रत्याशी छाया वर्मा जी जो है 40 से 50 हजार वोटों से लीड करेगी। सर एक बार आप अपना नाम दें। कमल बांधे, प्रदेश उपाध्यक्ष हिंटक, छत्तीसगढ़। तो अब देख सकते हैं कि हमारे साथ अभी काफी लोग जुड़े थे, वो लोग बता रहे हैं कि किस तरह से धरसीवा में कांग्रेस पार्टी को लेके एक लहर है, एक माहौल है और ये भी कहा जा रहा है कि अनुज शर्मा जो है वो पैरासूट लैंडिंग है, उस पर अभी भरोसा कोई कर नहीं सकता। सिर्फ यही कह रहे हैं कि वो पर्दे में तो स्टार है लेकिन रियल लाइफ में कुछ भी नहीं है। नमस्कार, इस समय हम धरसीवा विधानसभा में और चुनावी माहौल है। हम पूछेंगे अभी युवा नेता हैं उनसे जानकारी लेते हैं। क्या कहेंगे भूपेश बघेल के 5 साल? भूपेश बघेल जी ने जो 5 साल में करके दिखाया है, भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल तक सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ की जनता को और छत्तीसगढ़िया लोगों को छलने का काम किया है, उन्हें धोखा दिया है, उनके साथ विश्वासघात करने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी अभी किसानों का कर्जा फिर से माफ करेंगे बोल रहे, आप क्या कहेंगे उस बारे में? बिल्कुल, अगर हमारे मुखिया ने घोषणा किया है तो बिल्कुल करेंगे और छत्तीसगढ़ की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार भरोसे की सरकार है और भूपेश बघेल जी की सरकार ने कभी भरोसा छत्तीसगढ़ के लोगों का कभी नहीं तोड़ा है। अभी सर देखा जा रहा है कि बीजेपी से अनुज शर्मा को टिकट मिला हुआ है और कांग्रेस पार्टी से छाया वर्मा जी को मिला, दोनों में किस तरह का अंतर देखते हैं? बिल्कुल, भरोसे की सरकार आज छत्तीसगढ़ में
जो चुनाव होने जा रहे हैं वो भूपेश बघेल जी के चेहरे पर और भूपेश बघेल जी के काम पर। और हमारे विधानसभा में छाया दीदी ने पूर्व में भी चुनाव लड़ा है। आज पूरी जनता दरसिवा विधानसभा में छाया दीदी को बखूबी जानती है और बिल्कुल उन्हें आशीर्वाद, जन आशीर्वाद मिल रहा है दरसिवा विधानसभा से। अनुज शर्मा एक बाहरी प्रत्याशी है, उनको यहाँ की जनता बिल्कुल पसंद नहीं कर रही है और पूरा जन समर्थन और जन आशीर्वाद छाया दीदी के साथ में है। सर मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा, जिस तरह से अभी युवाओं को कॉलेज जो पढ़ेंगे उनको बस फ्री कर दिया गया, उस बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल भूपेश बघेल जी की सरकार ने ये घोषणा किया है और आने वाले समय पे छात्रों के लिए ये सुविधा बिल्कुल छत्तीसगढ़ में लागू होगी। सर और गैस का कनेक्शन के बारे में भी जिस तरह से कहा जा रहा है कि 500 रुपए गैस कनेक्शन कर दिया जाएगा। जी 500 रुपए की सब्सिडी बिल्कुल हर ग्राहक को मिलेगी। कितनी सीटों पे इस बार कांग्रेस पार्टी जीतेगी? अब की बार बिल्कुल 75 के पार। 75 के पार। अपने एक बार नाम बता दीजिए। अंकित वर्मा, अध्यक्ष युवा कांग्रेस दरसिवा विधानसभा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ अभी अंकित थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से धरसीवा में यहाँ पे जनता पूरी तरह से कांग्रेस के साथ है और यही कहना है कि इस बार 75 पार।